बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल रशीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल रशीद टीवी। नाज़रीन, ना सिर्फ हमारे बल्कि दुनिया के तालीमी निज़ाम में मैथ को, रियाज़ी को एक ख़ास अहमियत हासिल है और अफराद की ज़हानत का जो मेयार है, जो पैमाना है, वो हम आम तौर पर यही देखते हैं कि उनमें मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो किस हद तक जो है वो बामे रूज पर हैं और वो किस हद तक जो मैथिकल कंसेप्ट्स हैं उनको समझ सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अहमियत के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, मसला है कि हम किस तरह जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैथ को एक इतना मीनिंगफुल बनाएं कि वो उसको इंटरेस्ट के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ सीखें और जब कभी फिर ज़िंदगी में उनको मौका मिले तो वो अपना वो मैथमेटिकल नॉलेज उसको जो है वो अप्लाई कर सकें और अपने जो ज़िंदगी में आमदा मसाइल हैं उनको जो है वो हल कर सकें। क्योंकि आम तौर पर ये समझा जाता है कि शायद ऐसा नहीं होता और मैथ हमें शायद इसीलिए रखा गया है कि स्टूडेंट्स को फ़ेल किया जा सके। इतनी नौकरियां नहीं होती कि इतने अफराद को हम नौकरियां दे सकें, तो इसलिए शायद ये एक मुश्किल मज़मून रख दिया गया है कि बच्चे नहीं समझेंगे, नहीं कर सकेंगे तो उनको हम फ़ेल कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में चंद ऐसी चीज़ें आपसे शेयर मैं करूँगा, 5 ऐसे टिप्स हैं जिनसे आप मैथ को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है कनेक्ट मैथ टू लर्नर्स इंटरेस्ट। कि आपका जो सीखने वाला है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपना जो टॉपिक है उसको उसके साथ रिलेट करें। क्योंकि आम तौर पर जो डेली रूटीन लाइफ के बच्चे की जो दिलचस्पियां होती हैं स्कूल लाइफ के बाद की, वो जो मैथमेटिकल जो नॉलेज हासिल करते हैं वो वहाँ उनको उधर वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें बच्चे वीडियो गेम्स के शौकीन होते हैं, म्यूज़िक के शौकीन होते हैं, इस तरह और स्पोर्ट्स वगैरह में वो दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वो जो उन्होंने सीखा होता है अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, मैट्रिक्स हैं, सेट्स हैं, इस तरह के मुख्तलिफ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो वो कहीं भी उनको वो नज़र नहीं आते या हम उन्हें बताते नहीं, तो इसलिए वो उनका मैथ में इंटरेस्ट जो है वो उतना नहीं रहता। तो हमने क्या करना है कि हमने मैथ को उनके इंटरेस्ट के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। मसलन आप बच्चों को दे सकते हैं एक असाइनमेंट के तौर पे कि आप फ़लाँ जो वीडियो गेम है उसमें आप देखें स्कोर्स कितना हुआ, क्या आप फ़ैसला करें, क्योंकि उसमें प्लेयर ने मुख्तलिफ डिसीजन लेने होते हैं, उसके पॉइंट्स बढ़ते हैं, मुख्तलिफ और इस तरह की एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। तो आप बच्चों को वो कह सकते हैं कि आपने वो नोट करके लाना है कि वहाँ पर किस हद तक आपकी मैथमेटिकल चीज़ें जो है वो होती हैं, और उनको आपने एग्जांपल्स के ज़रिए बताना है कि उनकी जो दिलचस्पी है, जो वो खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स की है, वीडियो गेम है, कोई और चीज़ें हैं, तो उनमें मैथ कहाँ कहाँ जो है वो मौजूद है। दूसरी चीज़ है कनेक्ट मैथ टू लर्नर्स कैरियर एस्पिरेशंस। के जिन फील्ड्स को उसने कैरियर बनाना है तो उसमें आप बताएं बच्चों को कि मैथ जो है वो हर जगह इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। ये बड़ा मशहूर मक़ूला है कि मैथ इज़ एवरीवेयर। तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वहाँ पर तो बड़ी आसानी के साथ जो है मैथमेटिक्स जो है वो बच्चे सीख जाते हैं, उनको पता चल जाता है। लेकिन दीगर जो सोशल साइंसेस की फ़ील्ड्स हैं और जो फील्ड्स हैं उनमें भी आपने बच्चों को उनके कैरियर के साथ इसको अटैच करना है। जब उनको ये पता चलेगा कि ये मैथ जिस एम्बिशन को लेकर हम चल रहे हैं उसके लिए मैथ बहुत ज़रूरी है, तो वो यकीनन मैथ को इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे भी और आगे अमली ज़िंदगी में उसको अपनाएंगे भी। क्योंकि इंसान ये चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर कैरियर जो है वो अपनाए और हर वो चीज़ वो करता है जो उसको कैरियर में जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। चौथी जो चीज़ है सॉरी तीसरी, वो है कि कनेक्ट मैथ टू लर्नर्स सराउंडिंग्स एंड कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी में, जिन सराउंडिंग्स में वो रहता है, आप बच्चे को ये मजबूर करें कि वो वहाँ पर मैथ को तलाश करें। इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी स्कूल्स जो वो कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल पे, या एलिमेंट्री लेवल पे भी हो सकती है, उससे निचले लेवल पे भी हो सकती है, कि मुख्तलिफ जो एजुकेशनल वॉक्स हैं वो आप बच्चे को करवा सकते हैं। आप बच्चे को अपने बाहर माशरे में ले जाएं, उसकी सराउंडिंग्स में जहाँ वो रहता है, और उनको बताएं और कहें कि आप यहाँ पर देखें कौन कौन सा मैथमेटिकल कंसेप्ट कहाँ यूज़ हुआ है,
उनको कहीं कंस्ट्रक्शन में वो नज़र आ जाएगा कि वो सर्कुलर शेप की उधर उन्होंने बनाई है, ये स्क्वायर शेप की एक या रेक्टेंगल शेप की खिड़की है, दरवाज़ा इस शेप का है, मकान की शेप ये है, अच्छा ये फ़लाँ चीज़ उन्होंने इस एंगल पर इसलिए बनाई है कि यहाँ से रोशनी और हवा अच्छे तरीके से आ सके, इसकी हाइट कम या ज़्यादा इसलिए रखी गई है कि इसका पर्पस चीज़ का ये है जी, इसलिए इसको हमने हाइट कम दी है, ज़्यादा दी है। मुख्तलिफ़ इस तरह के कंसेप्ट जब आप उसको बताएंगे वो इंटरेस्ट लेगा तो उसको पता चलेगा कि ये सिर्फ़ किताब में ही नॉलेज मौजूद नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द बिखरा हुआ है। जैसे मैथ को कहा जाता है फादर ऑफ़ ऑल साइंसेस, तो ये यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी मैथ मौजूद है, तो उनको इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। चौथी चीज़ है वो है कनेक्ट मैथ टू फिज़िकल लर्नर्स फिज़िकल मूवमेंट्स। आमतौर पर मैथ को एक अब्स्ट्रैक्ट चीज़ समझा जाता है जिसके सेट पैटर्न्स, रूल्स, प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना होता है और हमने अपने मसाइल का हल निकालना होता है और उसको और किसी चीज़ की हम ज़रूरत नहीं समझते। लेकिन जदीद तहकीक ये कहती है कि मैथमेटिक्स रियाजी जो है वो इंसानों के लिए बनाया है, इसलिए बनाया है कि इंसानों को सूट करता है, तो इसलिए ये इसका ताल्लुक़ हमारे बॉडीज़ और जो एक्शंस हैं उनके साथ है। तो आप मुख्तलिफ़ जब एक्टिविटीज़ करवाते हैं पढ़ाते हुए तो उसमें बॉडी जो मूवमेंट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, एंगल्स को पढ़ाते हुए, मुख्तलिफ़ और चीज़ों के कंसेप्ट, ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स और इस तरह की चीज़ें क्लियर करते हुए, ताकि बच्चे को पता चले कि इसका हमारे जो एक्शंस हैं, बॉडी है, उसके साथ भी मैथ का ताल्लुक़ है। सिर्फ़ एक बुकिश और फार्मूला और रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं कि बस वो रटा लगा लिया और मैथ हो गया, ऐसा नहीं है। पांचवी चीज़ है एंगेज लर्नर्स इन मैथ प्रॉब्लम क्रिएशन। अब देखिए लर्निंग उस वक़्त पर्सनलाइज होती है, उस वक़्त अपनी पीक पर पहुंचती है जब लर्नर स्टूडेंट खुद प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, फिर उन डिफरेंट सिनारियोज़ बनाता है, फिर उनके जो प्रॉब्लम्स है वो ढूंढता है और उनको आगे शेयर करता है। उस वक्त उसकी लर्निंग जो है बिल्कुल पीक पर होती है और वो बेहतरीन तरीके से जो है वो सीख सकता है। आपने भी बच्चों को इस तरह की हौसला अफजाई करनी है कि वो मैथमेटिक्स के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद उन सिचुएशंस को, सिनेरियोज़ को क्रिएट करें और उनका मसाइल जो है वो हल कर लें। मतलब छोटे बच्चे हैं, गेम्स में बड़ा, मूवीज़ में, कार्टून्स में बड़ा उनका इंटरेस्ट होता है, तो आप उनको कह सकते हैं जी कि आप देखें कि जो हाउ इफ़ अल्टीमेट फ्रेस्बी स्कोर वर्क्स किस तरह वो करता है, या हाउ मैनी लेगो स्टॉप जो मूवी है उसके लिए हमें कितने जो है वो पर सेकंड फ्रेम चाहिए एक लेगो स्टॉप मोशन मूवी बनाने के लिए। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी उस चीज़ में होगा। अच्छा, फिर वो देखेंगे कि अच्छा जी 1 2 3 4 इस तरह करके किस तरह कितनी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल करने के लिए। तो ये अगर इन 5 चीज़ों को आप अपनाएंगे तो यकीनन मैथ एक बहुत ही मीनिंगफुल एक्टिविटी जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको ढेर सारा नॉलेज जो है वो मिला होगा। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को फॉलो करते रहें, अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।